नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। जल्द से जल्द जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आज वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो है श्रीरामपुर में हुआ हत्याकांड। आकाश दुबैया, इस व्यक्ति को 3 लोगों ने बेरहमी से मार दिया। तो मैं पहले ये बता दूं कि मेरा किसी के प्रति नफरत फैलाना मेरा काम नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ या मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। ये जो भी बातें मैं करने वाला हूँ, ये मुझे जो पर्सनली जो फील हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो हुआ ऐसा था कि आकाश दुबैया का जो होटल है, उस होटल में कुछ मुंबई से कुछ लोग आए थे उनके लॉज में वहाँ पे रुकने के लिए। और ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गए थे। वो लॉज में गए, अपने दोस्तों से मिले, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ड्रिंक की, वो काफ़ी नशे में थे। खाना खाने के लिए जब नीचे आए तब होटल वाले जो आकाश दुबैया और इनके बीच में कुछ बात या कुछ झगड़े हुए और इन 3 लोगों ने बेरहमी से आकाश की हत्या कर दी। आकाश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट उससे पहले उन्होंने अपना शरीर और प्राण त्याग दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, ये घटना ऐसी क्यों घटी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और मेरे जो मन में जो प्रश्न है वो ये है कि इसके पीछे किसकी गलती है। ऑफ कोर्स उन 3 लोगों की गलती है जिन्होंने ये क्राइम किया है 100%। पर उन 3 लोगों को ये क्राइम करने के लिए जो प्रेरित कर रहा है या जो उन्हें जिस तरीके से उन्होंने बिना डरे या बिना ये किया है, अब कहना मत कि वो नशे में थे इसलिए किया और वो होश में होते तो नहीं करते। ये बात कहीं से कहीं तक ये नहीं है, ठीक है। नशे में एक तो सबसे पहली बात गलती ये है इनके माँ बाप की। अगर कहा जाए कि जो इस क्राइम में और कौन कौन दोषी है, तो सबसे पहले कहा जाएगा कि इनके माँ बाप ने अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ गुल खिला रहे हैं, वो क्या गुल खिला रहे हैं, ठीक है। अगर उन्हें ये पता नहीं है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से संभाले, या फिर उन्हें पता होने के बावजूद भी वो इन चीज़ों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जा बेटा तुम ड्रिंक करो, कोई नहीं, ये आजकल नॉर्मल बातें हैं, तो सबसे पहले उन्हें माँ बाप कहलाने का हक नहीं है। उन माँ बाप ने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने जानवर पैदा किए हैं, और ऐसे जानवर पैदा किए जो खाना नहीं गोबर खाते हैं। सबसे पहली गलती उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस नशे के हद में है या किस नशे में वो डूब चुके हैं। ये ध्यान रखना उनके माँ बाप का है। और अगर फिर भी माँ बाप के ध्यान रखने के बाद भी अगर बच्चे ये इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं और इस तरीके के वो क्रिमिनल सोच रखते हैं, तो इसके पीछे और एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है खुद कानून। अब मैं कानून को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं कह रहा हूँ। कानून उसका काम कर रही है, पर कानून उस मजबूती में काम नहीं कर रही है कि वो पुलिस वालों का जो दबदबा है वो इन लोगों में बना रहे। इन लोगों को अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग स्टोरीज से पता चलता है। एक एग्जांपल के तौर में कि बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि क्रिमिनल का कुछ भी क्राइम करने के बाद भी, पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी, कोर्ट में अलग अलग डेट्स चालू है, वो उसका एंजॉय कर रहा है, वो उसकी लाइफ ज़िंदगी जी रहा है। और बहुत से रियल लाइफ पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी जिन पे केसेस चल रहे हैं, पर उनका कुछ कानून बिगाड़ नहीं पा रही है। उन्हें कस्टडी में ले लिया जाता है, बेल पे छोड़ दिया जाता है, कोर्ट पे केसेस की डेट पे डेट चालू है। इस तरीके की स्टोरीज इन लोगों को समझ में आती है और वो ये समझने लगे कि कानून में कुछ नहीं होता है, तभी जाके इस तरीके की डेयरिंग आती है। ये आप सोचिए, आप कभी इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आप आगे चल रहे हो, एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आपको पता है कि उसके आगे खाई है, उस बाउंड्री के आगे खाई है जहाँ पे मैं गिरूंगा और मर जाऊंगा, तो आप उसे पार नहीं करोगे। पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि पुलिस का दबदबा इन लोगों के मन में रहा ही नहीं है। दूसरा और एक रीज़न है, रीज़न नहीं, एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक सलाह है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, कि पुलिस ने आज तक जितने भी क्रिमिनल्स लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी लाइफ
कि उनके जो अंदर वो जो कस्टडी में है उनका वीडियो बाहर रिलीज करना चाहिए। उस वीडियोस में दिखाना चाहिए कि किस तरीके से उनकी हाल हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा उन्हें किस तरीके से मिल रही है। अगर इस तरीके की वीडियोस अगर रिलीज़ होते हैं तो लोग इसे देखकर क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ज़िंदगी झंड होने से बेहतर है कि चुप बैठे। एक इस तरीके से इन लोगों के माइंड में अपन एक डर बैठा सकते हैं। दूसरा एक है कि कोर्ट में डेट पे डेट जब चलती है तब ये जो क्रिमिनल है उसे लगने लगता है कि बॉस अभी कुछ नहीं होने वाला, और इस तरीके से देखा जाता है आजकल के मूवीज में भी हो रहा है और बहुत जगहों पे इसी तरीके से हो रहा है कि डेट पे डेट चलती जाती है, बेल मिल जाती है, आराम से वो इंसान हंसते हुए घर जा रहा है। अभी इसी बात का मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि पोर्श केस, तो पूना का एक्सीडेंट केस था पूना वाला, तो उस केस के बारे में सभी लोगों को पता था, सभी लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट से उस चीज़ में अपना योगदान भी दिया। पर हुआ क्या, आखिर में जब वो बेल पे छूट के घर आया, एक कंडीशनलिंग बेल उसे मिली, जिस बेल पे वो छूट के आया तो उसके घर पे सेलिब्रेशन हुआ। अब मुझे बताओ वो सेलिब्रेशन उसी कोर्ट और उसी कानून के मुंह पे एक हंसी और एक तमाचे के समान है कि हम बेल पे घर पे आ गया और मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, ये स्टोरी से, ये नैरेटिव से उन लोगों के मन में क्या एक बैठेगा जो ये क्रिमिनल माइंड या फिर जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो लोगों पे, दूसरे कमज़ोर लोगों पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, वो क्या यही सोचेंगे कि बॉस कानून कुछ नहीं करती। चलो ये तो हो गया, ये साबित हो गया था कि उस पोर्श केस में उस व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या, मतलब उड़ा दिया, नशे में 200 की स्पीड से कार उन पे चढ़ा के उन लोगों की 2 लोगों की हत्या कर दी। फिर भी कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे पा रही है। आप सोचो, उस बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप सब परिवार ने अलग अलग क्राइम किए, फिर भी कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे पा रही है। और एक उदाहरण है श्रद्धा वालकर केस, जिसने भारत को पूरा हिला दिया था कि आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा के टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया था। और ये जो केस है ये मेरे हिसाब से 2022 का केस है, ठीक है। इस लड़की के माँ बाप न्याय मांगते मांगते थक गए, जबकि ये साबित भी हो गया कि उस लड़के ने ही ये मर्डर किया है, सब कुछ साबित हो गया। और वो लड़का कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, किस हालत में वो मुझे नहीं पता, पर उसकी डेट पे डेट केसेस जो है, जो कोर्ट में जो डेट, वो डेट पे डेट चली जा रही है। दूसरी बात यह है कि उसकी बहुत सारी कोर्ट की डेट को डिले किया गया है, उसकी मेंटल हेल्थ के चेकअप के लिए, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, और इन बातों को लेकर उसके माँ बाप आज तक लड़ते रहे। और सबसे बुरी बात यह है कि 2025 में न्याय मांगते मांगते श्रद्धा के पिता इस दुनिया से चले गए, पर अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। रिसेंटली उस आफ्ताब की एक कोर्ट की जो केस है उसे डिले किया गया इस रीज़न से कि उसे एक एग्ज़ाम देनी है और उसे मेंटल पीस की ज़रूरत है, तो इसलिए उसकी जो कोर्ट की केस है उसे डिले किया गया। तो मतलब क्या करना क्या चाहती है कोर्ट की, एक क्रिमिनल को पढ़ा लिखा के और स्मार्ट बनाना चाहती है कि वो किस तरीके से और तुम्हें बेवकूफ़ बनाए, समझ रहे। और वो पढ़ रहा है MA सोशियोलॉजी। क्या बोले अभी मुझे बताओ, उस व्यक्ति ने एक बेरहमी से एक लड़की की हत्या की, उसके टुकड़े करते हुए भी वो नहीं शर्माया या वो उसके हाथ नहीं कांपे, उसे इस तरीके से उसने क्राइम किया और उसके बाद भी उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट, अरे सीधे लटका देना चाहिए फांसी पे। कुछ केसेस इस तरीके से हैंडल करो, मैं कहता हूँ कि लोगों के मन में क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि उनकी क्या हालत होने वाली है। ये तो एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आज अगर आप न्यूज़ उठा के देखोगे या फिर आप लोकल न्यूज़ की रील्स भी देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी ने भर चलते रास्ते में किसी को चाकू से मार दिया, किसी की दुकान में घुस के किसी ने किसी को मार दिया, पेट्रोल पंप पे किसी ने पेट्रोल से किसी को आग लगा दी। अलग अलग केसेस भरे पड़े हैं ऐसे, और इन लोगों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो ये इस तरीके की घटना खुलेआम नहीं करते। तो इसमें समाज
की भी कुछ जिम्मेदारी है। समाज को एक आना ज़रूरी है कि अगर अपने पे बीतती है तो हम भी यही सोचेंगे कि हमारे साथ लोग खड़े हो। तो अगर सामने वाले के साथ अगर तुम खड़े हो तो उसे वो ताकत मिलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण श्रीरामपुर वालों ने दिया है। श्रीरामपुर में ये पहला केस नहीं है इस तरीके की जो घटना हुई है। इससे पहले कई दिनों से कोई दुकान व्यापारी लोगों को अलग अलग तरीके से धमकियाँ या अलग अलग तरीके से मारहानियाँ की जा रही है और ये जो क्राइम रेट है वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो आज वो सब एक आए हैं और उन्होंने आज चौथा दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज चौथा दिन है कि श्रीरामपुर पूरी तरह से बंद है। और जब समाज एक आके इस तरीके से कुछ प्रोटेस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वहाँ के कानून व्यवस्था कमज़ोर है, जो इस तरीके की घटनाओं को रोक नहीं पा रही और समाज को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो बातें सही है या गलत है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप एक कमेंट करके या फिर आप अलग अलग जगहों पे अलग उस तरीके की जो न्यूज़ है वो रील या फिर गवर्नमेंट को एक छोटा सा कमेंट करके सिर्फ सवाल पूछ सकते हो कि उन क्रिमिनल्स को सज़ा कब मिलेगी। और ये आपका ये जो एक कमेंट है या आपके जो 30 सेकेंड आपको जो आप लगेंगे, अब वो एक कमेंट उन लोगों के लिए बहुत मदद करेगी, उन लोगों को बहुत शक्ति देगी और गवर्नमेंट को मजबूर कर सकती है कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए। और ये सवाल ज़रूर उठाओ कि क्रिमिनल्स को, जिन लोगों ने हत्या की है, उन 3 लोगों को सज़ा कब मिलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कमेंट करके आप आपकी राय बता सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।